मनुष्य कुछ भी करता है वो उसके प्रतिफल की अपेक्षा करता है कि हम कुछ भी करें उससे हमें कुछ मिले। तो उसी प्रकार जब हम प्रार्थना के लिए भी जाते हैं, हम सोचते हैं कि इससे मुझे कुछ मिले, मुझे अच्छा लगे, मुझे इससे कुछ फल मिले। बिना कुछ पाने की अपेक्षा मनुष्य कुछ करता नहीं। उसी प्रकार प्रभु यीशु के अति पवित्रतम हृदय की भक्ति की जो प्रार्थना है, जिस रीति से करने के लिए प्रभु यीशु आदेश दिए हमें, उस रीति से करने से हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? प्रभु यीशु संत मार्गरेट मरियम को जब दर्शन देकर इस भक्ति को हम पर प्रकट किए, प्रभु यीशु 12 प्रतिज्ञाएं किए। 12 प्रतिज्ञाएं, 12 प्रॉमिसेस। हम प्रभु यीशु के अति पवित्रतम हृदय के महोत्सव की तैयारी में नवरोजी प्रार्थना कर रहे हैं और आज उसका 7वां दिन है। प्रभु यीशु जो 12 प्रतिज्ञाएं दिए हैं, उन लोगों के लिए जो जैसे प्रभु यीशु चाहते हैं वैसे ही इस भक्ति में सहभागी होंगे। उनमें से प्रथम 6 को आज हम देखेंगे, उस पर मनन करेंगे, विचार करेंगे। सर्वप्रथम है, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं उन्हें उन सभी कृपादानों को प्रदान करूंगा जो उनके जीवन के लिए अत्यावश्यक है। उदाहरण के लिए, मैं एक पुरोहित होकर जब इस भक्ति में सहभागी होता हूं उचित रीति से, तो मेरे लिए अलग प्रकार की कृपादान मिलेंगे। एक लोकधर्मी होकर आप इसमें सहभागी होंगे तो आपको इसके लिए अलग प्रकार के वरदान मिलेंगे। और आप लोगों में से भी अलग अलग जिम्मेदारी निभाने वाले हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले हैं। आपकी जरूरत के अनुसार, हम सबों की जरूरत के अनुसार प्रभु यीशु हमें कृपादान प्रदान करेंगे। कितना अद्भुत वरदान है। दूसरी प्रतिज्ञा है, उन सभी परिवारों को प्रभु यीशु विशेष शांति प्रदान करेंगे जो इस भक्ति में एक परिवार के रूप में सहभागी होंगे। और मैं जो परिवार टूट गया है, अलग हो गया है, बिखर गया है, उन परिवारों को एकत्र करूंगा। ये प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा है। यदि आपके परिवार में अशांति है, यदि आपके परिवार टूट गए हैं, बिखर गए हैं, तो प्रभु यीशु कहते हैं हमें प्रभु यीशु के अति पवित्रतम हृदय के प्रति जो नवरोजी प्रार्थना है उसको और अन्य जो तरीका दिए हैं इस भक्ति के लिए, उनका पालन करते हुए इसमें सहभागी होने के लिए कहते हैं। तीसरी प्रतिज्ञा है, हमारे जीवन में जब हम परेशानी में पड़ जाएंगे, प्रभु यीशु हमें सांत्वना देंगे। कितना अद्भुत है ना। प्रभु यीशु सुसमाचार में भी यही कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं यहां मैं उन्हें सांत्वना भी दूंगा। वे लोग मेरी उपस्थिति का अनुभव करके मेरी सांत्वना का अनुभव करेंगे अपने जीवन में। चौथी प्रतिज्ञा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि वे हमारे जीवन की सुरक्षा बनेंगे, वे हमारी रक्षा करेंगे। इस जीवन यात्रा में हर क्षण हर पल हमारी रक्षा करते रहेंगे। और इन सबसे बढ़कर मृत्यु के समय वे हमें संभालेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। क्योंकि मृत्यु का समय सबसे अनमोल, सबसे विशेष समय होता है। कहीं हम पाप की स्थिति में ना मर जाएं, कहीं हम बिना तैयारी के ही मर जाएं। जैसे हम कोई आत्ममारू पाप की स्थिति में हो, बिना पाप स्वीकार संस्कार के ही हमारी मृत्यु हो जाए तो हम नरक जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं जो इस भक्ति में योग्य रीति से सही तरीके से भाग लेंगे, मैं उन्हें संभालूंगा, उनकी रक्षा करूंगा, विशेष रूप से मृत्यु के समय मैं उनका साथ रहूंगा। एक विशेष अनुग्रह, मैं सोचता हूं यह सबसे महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है। पांचवी प्रतिज्ञा है, इस दुनिया में हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, हम बच्चे हों जो पढ़ने वाले, घर संभालने वाले,
खेती करने वाले, बिजनेस करने वाले, और हम जो पुरोहित, हम भी मेहनत करते हैं अपने लोगों के लिए। प्रभु कहते हैं कि मैं उन्हें स्वर्ग के वरदानों से विभूषित कर दूंगा, उनके इन सभी कार्यों की सफलता के लिए मैं उन्हें आशीषित करूंगा। तो जब हमारे जीवन में असफलता का हमें सामना करना पड़ता है, तो प्रभु यीशु कहते हैं हम योग्य रीति से उनकी इस भक्ति में हम सहभागी होवें। छठवां प्रतिज्ञा है, प्रभु कहते हैं कि जब एक पापी, पाप की अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति और पाप के आदत में पड़ा हुआ व्यक्ति, आदि बन गए यदि हम कोई पाप में, प्रभु कहते हैं कि मैं उन्हें दया दिखाऊंगा, वे मेरे पवित्र हृदय में उनके शरण स्थान पाएंगे, वे वहां रक्षा पाएंगे, वे मेरी कृपा का, मेरी दया का, मेरी क्षमा का अनुभव मेरे हृदय में करेंगे। ये कितना एक विशेष अनुग्रह है। तो जब हम प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय के महोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, इस भक्ति, शायद हम हर महीने के प्रथम शुक्रवार आराधना में पाप स्वीकार में सहभागी होकर प्रभु यीशु को पवित्र कम्युनियन में ग्रहण करते हैं, शायद हम जानते नहीं है कि इसके फल हमें क्या क्या मिलेंगे, प्रभु यीशु क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए इनको जानना, और ऐसी परिस्थिति में जैसे प्रभु यीशु जो प्रतिज्ञाएं हमें दे रहे हैं, यदि हमें इसकी जरूरत है तो हम इसके नवरोजी प्रार्थना हम कर सकते हैं। और हर महीने के प्रथम शुक्रवार के दिन हम आराधना में पाप स्वीकार में सहभागी होकर योग्य रीति से, सही रीति से हम इस भक्ति में सहभागी हुए। तो जरूर हम जो चाह रहे हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें दूंगा। तो आइए इन बातों को ध्यान में रखकर आज के नवरोजी प्रार्थना के लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु के परम पवित्र हृदय की भक्ति। हे यीशु के परम पवित्र हृदय, बड़ी दीनता के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। तू तो मेरे प्रभु और मुक्तिदाता का हृदय है, जो संपूर्ण आदर और आराधना के सर्वथा योग्य है। तू ईश्वर का पूजनीय मंदिर है, जिसमें उसकी अनंत आराधना की जाती है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। हे प्रभु यीशु के हृदय, तू अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तू ईश्वर का राजमहल है, जिसमें से वह स्वर्ग और पृथ्वी पर राज्य करता है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू ईश्वर को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि तू सृष्टि का सबसे मनोहर कमल है, जो अपनी सुंदरता और सुगंध से ईश्वर को प्रसन्न करता रहता है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू परम पूजनीय है, क्योंकि तू वही बलिदान का कटोरा है, जिसमें हम मनुष्यों की मुक्ति के लिए हमारे प्रभु ने ईश्वर को अपना बहुमूल्य रक्त चढ़ाया था। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तो वही कृपा का अथाह सागर है, जिससे दीन दरिद्र मनुष्यों को अमर जीवन प्राप्त होता है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू ईश्वर की जीवित वेदी है, जिस प्रचंड प्रेमाग्नि के कारण प्रभु यीशु ने मनुष्यों की मुक्ति के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू ईश्वरीय सत्य का सूर्य है, जो इस जीवन के अंधकार में स्वर्ग पथ को निरंतर आलोकित करता है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे
यीशु के परम पवित्र हृदय की। मेरे ही प्रेम के कारण तूने अपने आप को भाले से छेदने दिया, ताकि मैं विपत्ति के समय तेरी शरण में आ सकूं। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तू अत्यंत दयालु और भला है, क्योंकि मेरे अपराधों को नष्ट करने के लिए तूने अंतिम बूंद तक अपना रक्त बहाया। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। तो वह सुंदर पुल है जिस पर चढ़कर हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। हमारे लिए तेरे सिवा ईश्वर के पास जाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। आदर, प्रेम और प्रशंसा होवे यीशु के परम पवित्र हृदय की। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मुझ पर इस लोक में अपने हृदय का प्रताप अधिक से अधिक मात्रा में प्रकट कर, तथा मेरे हृदय में अपने प्रेम की अग्नि सुलगा दे। अपनी कृपा से मुझे स्वर्ग लोक में पहुंचाइए, जहां मैं स्वर्गदूतों और संतों के साथ आपके परम पवित्र हृदय का इस प्रकार सदा गुणानुवाद किया करूंगा। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु यीशु के परम पवित्र हृदय से समर्पण प्रार्थना। हे मधुर यीशु, मनुष्य जाति के त्राणकर्ता, हम पर दृष्टि डालिए, जो आपकी वेदी के सामने बड़ी दीनता के साथ दंडवत करते हैं। हम आपके हैं और आपके ही रहना चाहते हैं। इससे भी अधिक आपसे संयुक्त होने के लिए अब हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक अपने आप को आपके परम पवित्र हृदय को आत्मसमर्पण करता है। अनेक व्यक्तियों ने आपको कभी भी नहीं जाना और अनेकों ने आपकी आज्ञाओं को तुच्छ जान आपको त्याग दिया। हे परम दयालु यीशु, उन पर दया कीजिए और उन सबको अपने पवित्र हृदय की ओर आकर्षित कीजिए। हे प्रभु, आप राजा हैं, केवल उन विश्वासियों के ही नहीं जो कभी आपसे दूर ना हटे, किंतु उन कुपुत्रों के भी जिन्होंने आपको छोड़ दिया है। ऐसा करें कि वे शीघ्र ही अपने पितृगृह में पुनः लौट आवे, ताकि वे कंगाली और भूख से बर्बाद ना हो। हे प्रभु, अपनी कलीसिया को सुरक्षा, स्वतंत्रता और कुशलता दे। सब राष्ट्रों को सुख और शांति प्रदान करें। पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक यही एक शब्द सुनने में आवे कि जिससे हमारी मुक्ति हुई है, उस ईश्वरीय हृदय की जय हो। अनंत काल तक उसकी महिमा और स्तुति होती रहे। आमीन। प्रभु यीशु के परम पवित्र हृदय से परिवारों की प्रायश्चित प्रार्थना। हे मधुर यीशु, आप मनुष्यों से असीम प्रेम करते हैं, किंतु फिर भी कितने लोग आपको भूल जाते हैं। कितने ही लोग आपकी परवाह नहीं करते और आपको तुच्छ मानते हैं। हम आपकी इस वेदी के सामने दंडवत करके आपके परम पवित्र हृदय को मनुष्यों की इस दुष्ट उदासीनता एवं अपमान का बदला देना चाहते हैं। हमें इसका भारी दुख है कि हमने भी कभी आपका अपमान किया। इसलिए हम पहले पहल अपने लिए ही आपसे क्षमा मांगते हैं। आज हम अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करके प्रसन्नतापूर्वक उनका बदला लेने को तैयार हैं, किंतु हम केवल अपने ही अपराधों के लिए नहीं,
प्रत्युत उन सब मनुष्यों के लिए भी बदला लेना चाहते हैं जो मुक्ति मार्ग से दूर भटक रहे हैं, चाहे वे अविश्वास में दृढ़ होकर आपको अपना चरवाहा और पथ प्रदर्शक मानने से इनकार करते हों, चाहे उन्होंने बपतिस्मा संस्कार की प्रतिज्ञाएं भंग करके आपके धर्म का मधुर जुआ उतार फेंका हो। प्रभु यीशु के पवित्र हृदय से आह्वान प्रार्थना। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हमारी प्रार्थना सुन। हे क्रिस्त, हमारी प्रार्थना पूर्ण कर। हे स्वर्गवासी पिता ईश्वर, हम पर दया कर। हे पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। हे पवित्र त्रिएक ईश्वर, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जो पवित्र आत्मा द्वारा कुंवारी मरियम के गर्भ में बनाया गया, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जो वास्तव में ईश्वर के शब्द से मिला हुआ है, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय ईश्वर के पवित्र मंदिर, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सर्व प्रधान के तंबू, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय ईश्वर के भवन और स्वर्ग के द्वार, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय धर्म और प्रेम के निवास स्थान, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से परिपूर्ण, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सर्व गुणों के अथाह सागर, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सर्व प्रशंसनीय, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय समस्त बुद्धि और ज्ञान के भंडार, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय पूर्ण ईश्वरीयत्व के निवास स्थान, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न हुआ है, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता से हम सबको कृपाएं प्राप्त हुई हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय धर्म पुरुषों की अभिलाषा, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय दया और धैर्य से परिपूर्ण, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सब प्रार्थियों के उपकारी, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता के स्रोत, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय हमारे पापों की प्रायश्चित बलि, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय अपमानों से पीड़ित, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय जो हमारे अपराधों के कारण भाले से छेदा गया, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय मृत्यु पर्यंत आज्ञाकारी, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय समस्त सांत्वना के स्रोत, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय हमारे जीवन और पुनरुत्थान, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय शांति और मैत्री के दाता, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय अपने आश्रितों के उद्धार करता, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय मरणासन लोगों की आशा, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु के हृदय सब संतों के आनंद, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे हृदय के नम्र और विनीत यीशु, अपने ही हृदय के समान हमारे हृदयों को भी बना दे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र के हृदय पर दृष्टि डाल और इन गुणानुवादों तथा दंड चुकावों पर ध्यान दे जिनको
वह पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाते हैं, तो अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त ही के नाम पर, जो तेरे साथ ईश्वर होकर पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीवित रहते और राज्य करते हैं, प्रसन्न होकर हमें जो तेरी दया मांगते हैं क्षमा कर। आमीन। प्रभु यीशु के परम पवित्र हृदय को परिवारों का समर्पण। हे प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय, तूने संत मार्गरेट मरियम से अपनी यही आकांक्षा प्रकट की थी कि तू कैथोलिक परिवारों पर राज्य करना चाहता है। तुझे प्रसन्न करने के लिए आज हम यहां एकत्रित होकर तुझे अपने परिवार का स्वामी और राजा स्वीकार करते हैं। हम निश्चय करते हैं कि हम तेरे ही आदर्श के अनुसार व्यवहार किया करेंगे। तूने जिन सद्गुणों के पालन से इस दुनिया को शांति देने की प्रतिज्ञा की है, उन सद्गुणों को अपने परिवार में भी हम विशेष रीति से पालेंगे। और तूने जिस सांसारिक प्रभाव को दोष दिया था, उसे हम अपने परिवार से दूर ही रखेंगे। इन सब शोचनीय अपराधों के लिए हम उन लोगों के स्थान में प्रायश्चित करना चाहते हैं जो पवित्र शुद्धता के विरुद्ध अनुचित व्यवहार से पाप करते हैं और निर्दोष लोगों को पाप के जाल में फंसाने का प्रयत्न करते हैं, या जो रविवार अथवा हुक्म पर्व के दिनों को अपवित्र करते हैं, अथवा आपकी और आपके संतों की निंदा करते हैं। फिर कितने लोग संत पापा अथवा आपके पुरोहितों का अपमान करते हैं, आपके ईश्वरीय प्रेमयुक्त पवित्र यूकरिस्त की परवाह नहीं करते, अथवा उसे अयोग्य रीति से ग्रहण करके अपवित्र करते हैं। आपके ईश्वरीय आदर में जो क्षति होती है, आज हम उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। अतः जो प्रायश्चित आपने क्रूस पर अपने पिता के सामने किया था और जो आप अब भी यूकरिस्तीय बलिदान द्वारा प्रतिदिन हमारी वेदियों पर पुनः किया करते हैं, वही प्रायश्चित लेकर और कुंवारी मरियम तथा सब संतों व धार्मिक विश्वासियों के पुण्य फलों को मिलाकर हम आपको समर्पित करते हैं। हम हृदय से यह प्रतिज्ञा करते हैं कि भविष्य में हम आपकी कृपा पर आशा रखकर उचित व्यवहार से आपके असीम प्रेम के प्रति मनुष्यों की उदासीनता और उनके दूसरे सब अपराधों का प्रायश्चित करेंगे। हम आप पर दृढ़ विश्वास करेंगे, हम निर्मल आचरण करेंगे। इसके अतिरिक्त यथाशक्ति हम दूसरे मनुष्यों को भी आपका अपराध करने से रोकेंगे और बहुत से अन्य लोगों को आपके अनुयायी बनाने की चेष्टा करेंगे। हे यीशु के पवित्र हृदय, हम तुझ पर सरलता पूर्वक विश्वास करते हैं। इस विश्वास के द्वारा तू हमारे मनों पर राज्य कर। हम तुझे प्रेम करते हैं और बार बार पवित्र यूकरिस्त में तुझे ग्रहण कर इस प्रेम की बत्ती को जलाए रखेंगे। इस प्रेम के द्वारा तू हमारे हृदयों पर राज्य कर, हमारे सब कार्यों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर तथा सब कठिनाइयों में साहस दे। हमें पवित्र आनंद प्रदान कर और हमें अपने सब दंड सहने की शक्ति दे। यदि हम में से कोई तुझे अप्रसन्न करता है, तो तू उसे यहां तक स्मरण करा दे कि तू पछताते हुए पापी के लिए भलाई और दया का सागर है। अंत में जब मृत्यु हमारे घर में प्रवेश करेगी, तब मरणासन्न व्यक्ति और हम सब तेरे अनादि विधानों के सामने सिर झुकाएंगे। उस समय हमारे लिए यही विचार शांतिदायक होगा कि एक दिन
हमारा सारा परिवार स्वर्ग में फिर एकत्रित होकर तेरे उपकारों के बदले में अनंत काल तक तेरी प्रशंसा और स्तुति करता रहेगा। तेरी निष्कलंक माता कुंवारी मरियम और धर्मात्मा संत यूसुफ हमारा यह समर्पण तेरे श्री चरणों में रखें और प्रतिदिन हमें उसका स्मरण कराते रहें। हमारे राजा प्रभु यीशु क्रिस्त के हृदय की जय। हे प्रभु यीशु के पवित्र हृदय, हमारे परिवारों की रक्षा कर। हे प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय, हम पर दया कर। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।